आज हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 8। 7th जो है बेटा वो सेम कंसेप्ट है। इसमें आपको दे दिया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब वही बात हो गई है। दूसरा इसकी चॉइस में है डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस of a quadrilateral PQRS intersect each other at O. Prove that PQ plus QR plus RS plus SP is greater than PR plus QS। वही स्टेटमेंट सेम, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया, वहाँ पर नाम नहीं दिया। आपको अपने आप ये चीज़ लेनी पड़ेगी। तो क्वाड्रिलेटरल आप ABCD भी ले सकते हो, PQRS भी ले सकते हो, या कुछ और भी नेमिंग कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और दूसरे पार्ट में है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेलल क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 2 times सम ऑफ डायगोनल्स। ये दोनों क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बट ये इसलिए है ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे स्टेटमेंट्स में आपको घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है। क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया या सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, आप अपने आप समझिए, ठीक। तो ये कंसेप्ट तो हमको आता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में आपको क्या दिया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के एल्टीट्यूड का सम, तीनों एल्टीट्यूड का सम ट्राइंगल की तीनों साइड के सम से कम होता है, या साइड्स का सम एल्टीट्यूड्स के सम से ग्रेटर होता है। दोनों में से कुछ भी बोला हो। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लें। हमको क्या गिवन है, वी आर गिवन विद अ ट्राइंगल, नेमिंग कर दी उसकी ABC। अब हमको उसके तीनों एल्टीट्यूड बनाना है। तो सपोज मैंने इधर एक एल्टीट्यूड डाल दिया AD। हाँ, अभी एक बार में एक ही डालते, समझ लें पहले। अब हमको क्या बताना है कि अच्छा एक बार सारे डाल देते हैं, ये तो बताएंगे कैसे कि क्या बताना है। B से भी परपेंडिकुलर जाएगा BE, एंड C से भी परपेंडिकुलर जाएगा सपोज CF, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो गिवन है ट्राइंगल ABC, AD परपेंडिकुलर है BC पर, BE परपेंडिकुलर है CF पर, AC पर, BE is perpendicular on AC and CF is perpendicular on AB। ये हमारे पास है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम, हाँ इसके एल्टीट्यूड्स का सम AD प्लस BE प्लस CF इस लेस देन साइड्स का सम, मतलब AB प्लस BC प्लस AC। दिस इज़ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो हम क्या करें, हम इसमें सिंपली ध्यान दें। हाँ, मैं एक बार एक ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड लेके आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ट्राइंगल है, ये एल्टीट्यूड है ABC। यदि अब मैं इसमें फोकस करूँ इस एक पार्ट के ट्राइंगल में, तो ये एंगल 90 डिग्री है। AD परपेंडिकुलर मतलब एंगल क्या हुआ 90। तो ये क्या हो गई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो AB इज ग्रेटर देन AD। ये रिलेशन आएगा कि AB AD से बड़ी है, या आप AC ले सकते हो, कोई भी एक साइड ऑफ ट्राइंगल, आपको तीनों चाहिए 1 by 1। तो AB AD से ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 है, तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, वो रिलेशन लग गया। फिर आपने इधर से दूसरा एल्टीट्यूड ले लिया BE, तो BE और BC में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, हाँ AB के साथ आ चुका है, तो हम AB भी ले सकते हैं, पर AB हम ले चुके हैं, तो हमें BC और AC चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, BC इज ग्रेटर देन BE। सेम रिलेशन, ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो गई। फिर आपका तीसरा रिलेशन किसके साथ आएगा, C के साथ, CF। अब CF के साथ आपकी एक साइड BC आ रही है, पर BC आप ऑलरेडी ले चुके हो, क्या बचा है AC, तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लोगे। तो ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो गई। तो फिर से क्या आ गया, AC इज ग्रेटर देन CF। सबका रीज़न सेम लगेगा कि एंगल 90 है, इन द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट ट्राइंगल, या साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो आपको क्या पता है, ये 3 बार लगानी है। तो हर बार लिखने की बजाय हम एक बार शुरू में रीज़न लिख दें, तो उसको हम फ्रॉम 1 1 1 कर सकते हैं। अब हम लिख दें इन राइट ट्राइंगल, थोड़ा सुंदर सा लिखा जाए, इन राइट ट्राइंगल
साइड, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, डायरेक्ट लिख दूँ, हम प्रूव कर चुके हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन, हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड एज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ गई, इसको हमने दे दिया 1। अब हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी डी, तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी हाइपोटेनियस कौन सी हुई, ए बी, रीज़न हो गया ए बी इज, हमको प्रूव करना है इधर वाला सा रिलेशन, तो हम लिखेंगे ए डी इज लेस देन ए बी, रीज़न क्या हो गया, फ्रॉम 1, ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है। अब हम सेकेंड ले लें इन ट्राइंगल, अब हमें चाहिए बी सी ई, इन ट्राइंगल बी सी ई, तो बी ई इज़ लेस देन बी सी, बी ई इज़ लेस देन बी सी, रीज़न इसका भी क्या है, फ्रॉम 1। और लास्ट आपका ट्राइंगल ए सी चाहिए, तो ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, नहीं ए डी सी नहीं, सी एफ बचा है, ए सी एफ, इन ट्राइंगल ए सी चाहिए और सी एफ चाहिए, दोनों चाहिए, तो इन ट्राइंगल ए सी एफ, इन ट्राइंगल ए सी एफ, सी एफ इज लेस देन ए सी, इसका भी रीज़न क्या है, फ्रॉम 1। अब इन सबको ऐड कर दिया, इसको दे दिया 2 3 4, अब हम सिंपली क्या करेंगे, एडिंग 2 3 एंड 4, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो इनको ऐड किया तो क्या आ जाएगा आपका ये। अब ये लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्मॉलर है वो सारे एक साइड, ग्रेटर सारे एक साइड, जैसे मैंने लिखा है। हाँ, आप दोनों में से कोई भी किधर भी रख सकते हो, बट द पैटर्न शुड बी सेम, ताकि ऐड करने पे रिलेशन सेम आए। जो छोटे हैं उनको ऐड करेंगे, आंसर छोटा ही आएगा, जो बड़े उन सबको आपस में ऐड किया तो आंसर ग्रेटर देन आएगा। पर यदि हमने छोटे में बड़ा, बड़े में छोटा मिक्स कर दिया, देन यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट द रिलेशनशिप कि बड़ा है या छोटा है ना। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐड किया तो क्या आया, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज लेस देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव कि सारे एल्टीट्यूड्स का सम ट्राइंगल की साइड्स के सम से कम होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर पी क्यू पी आर के इक्वल है। हमको क्या बोला, इस फिगर में पी क्यू एंड पी आर इक्वल, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब आपको जैसी साइड इक्वल देखो क्या आना चाहिए कि भाई ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हमें क्या बोल रहा है कि शो दैट पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी एस और पी क्यू में इस साइड और इस साइड में रिलेशन लाना है कि ये बड़ी है। तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल x है। व्हाट डज दैट मीन कि ये वाला एंगल यदि y है तो y इज लेस देन x। क्यों? क्योंकि y प्लस, इसको यदि मैं z बोल दूँ तो y प्लस जेड एक्स है ना, y प्लस जेड एक्स है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब अंदर वाला एंगल इससे तो छोटा होगा, भले ही 1 डिग्री छोटा पर छोटा तो है। तो ये वाला एंगल इससे छोटा है, तो ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये वाले ट्राइंगल में इन दोनों एंगल में आपको रिलेशन मिल गया x और y में कि x इज़ ग्रेटर देन y। तो x के अपोजिट साइड कौन सी है, PS, और y के अपोजिट साइड कौन सी है, PR। तो PR इज लेस देन PS हो गया। पर PR और PQ तो आपस में इक्वल है, तो यहाँ PQ रख दो, तो PQ इज लेस देन PS या PS इज ग्रेटर देन PQ। यही प्रूफ करना है। कंसेप्ट क्लियर? तो अब स्टेटमेंट लिख लें हम इसके ढंग से एक बार कि इन गिवन क्या है हमको, इन ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PQ और नहीं है, ट्राइंगल PSR, Q इज अ पॉइंट ऑन SR, Q इज अ पॉइंट ऑन SR सच दैट, इस तरह से पॉइंट लिया है कि PQ एंड PR आर इक्वल। हमें यही गिवन है, उसके अलावा तो हमें कुछ गिवन नहीं है। टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव कि PS इज ग्रेटर देन PQ। तो अब हम प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में PQ PR के इक्वल है। इसका मतलब एंगल PRQ
इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स. रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ठीक, अब ये एंगल इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें. तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, किसमें, पी एस क्यू में, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, एंगल क्यू पी आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू पी एस प्लस एंगल एस, यही होगा. तो दिस इम्प्लाइज, एंगल पी क्यू आर को हमने एक्स बोला है, हाँ, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन एंगल एस. एक्स एस से बड़ा है तो आपका एंगल पी क्यू आर बड़ा है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन एंगल एस. और एक्स तो ये एंगल भी है, तो पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी आर क्यू. दिस इम्प्लाइज एंगल पी आर क्यू. या तो हम इसको एक्स से काम चल सकता है, हाँ, हमारा काम एक्स से भी चल सकता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन एंगल एस. अब आप देखो कि दिस इम्प्लाइज इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी एस पी आर, ट्राइंगल पी आर एस है, सॉरी, ट्राइंगल पी आर एस है. इन पी आर एस, पी एस इज ग्रेटर देन पी आर हो जाएगा, पी एस इज ग्रेटर देन पी आर. बट पी एस और पी आर और पी क्यू तो इक्वल है, तो पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू. रीज़न क्या हो गया, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू. इसका रीज़न, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. ये हमने कर दिया, यही प्रूव करना था, तो ये हैंस प्रूव्ड. सिंपल कंसेप्ट है. हमने सिंपली क्या किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी. पहले तो ये वाला एंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. अब ये एंगल इससे छोटा है क्योंकि इन दोनों का सम ये है, तो ये वाला एंगल यदि y है तो x इज़ ग्रेटर देन y. अब ये x और ये x सेम ही है, तो इसकी जगह हम पी आर क्यू लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू ग्रेटर है y से. तो पी आर क्यू के सामने की साइड इस पी एस इज़ ग्रेटर देन y के सामने साइड है पी आर. पर पी आर एंड पी क्यू इक्वल है तो पी आर को रिप्लेस कर दिया पी क्यू से. दैट इज़ द कंसेप्ट. सिंपल है, देख करके डरना नहीं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कि क्या दे रखा है, सिंपल कंसेप्ट लगाओगे आपको तरीका मिलेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन फिगर पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल एंड एस इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर. एस कहाँ है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, और हमने एस क्यू और एस आर को ज्वाइन कर दिया. एक आपका पी क्यू और पी आर ऑलरेडी ज्वाइन है और क्यू आर भी ज्वाइन है. ये डायग्राम बन गया. अब हमको क्या प्रूव करना है, एस क्यू प्लस एस आर इन दोनों का सम इज लेस देन पी क्यू प्लस पी आर. दिख तो रहा है पर प्रूव करना है. दिखने से नहीं होता कि हमें तो विजिबल है तो दिख ही रहा है कि भाई वो छोटा है वो बड़ा, ऐसा नहीं बेटा. उसको प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ प्रूव करना पड़ेगा कि पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन एस क्यू प्लस एस आर, या एस क्यू प्लस एस आर इज स्मॉलर देन पी क्यू प्लस पी आर. तो हम क्या करें, यहाँ पर डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, यहाँ हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे ताकि इसको इंटरसेक्ट कर जाए किसी पॉइंट टी पर. ठीक है, इसको क्यू एस को प्रोड्यूस किया टू इंटरसेक्ट पी आर एट टी. अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक है ट्राइंगल पी क्यू टी और एक है ट्राइंगल टी आर एस. इन दोनों ट्राइंगल में इनइक्वालिटी लगाएंगे. इनइक्वालिटी कौन सी, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्योंकि यहाँ सम की बात हो रही है. तो हम यहाँ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड अप्लाई करेंगे और फिर ये कॉम्बिनेशन बना देंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर to prove SQ plus SR is less than PQ plus PR.
Now you know that you have done construction, so you are required to construct extend QS. प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, extend QS to intersect PR at T. intersect PR at T. T पर इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है. अब हम बात करें प्रूफ की, तब हमारा आएगा नेक्स्ट प्रूफ. इन ट्राइंगल PQT, ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, PQT. PQ प्लस PT इज ग्रेटर देन ST. PQ प्लस PT इज ग्रेटर देन QT, है ना. PQ प्लस PT इज ग्रेटर देन QT. ये आएगा आपका PQ प्लस PT इज ग्रेटर देन, ये वाला ट्राइंगल लिया है तो PQ प्लस PT, जो हमको बढ़िया लाना है वो बड़ी साइड पे रखेंगे कि PQ प्लस PT ज़्यादा है किससे, QT से. और QT को आप क्या लिख सकते हो, QS प्लस ST, है ना. तो दिस इम्प्लाइज PQ प्लस PT इज ग्रेटर देन QS, या क्वेश्चन में क्या है SQ है तो उसको SQ लिखें, इज ग्रेटर देन SQ प्लस ST. ये आपकी एक कंडीशन आ गई. अब हम दूसरा ट्राइंगल देखें, कौन सा, इन ट्राइंगल STR. इन ट्राइंगल STR. अब हमें क्या चाहिए, PQ प्लस PR चाहिए. PR कैसे बनेगा, PT प्लस TR. तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, TR प्लस, और छोटा किसको लाना है, SR को. तो हम ST प्लस SR, ST प्लस TR इज ग्रेटर देन SR, ये हम लिखेंगे, ठीक है. ये आपकी आई सेकेंड कंडीशन. दोनों का रीज़न क्या हुआ, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. इसको हमने सपोज A बोल दिया तो इसका रीज़न भी क्या हो गया, फ्रॉम A. इसका भी रीज़न हो गया फ्रॉम A. अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड कर दें इन दोनों को, तो एडिंग 1 एंड 2. तो फर्स्ट क्या है, PQ प्लस PT, और सेकंड में इधर ये ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना, ग्रेटर ग्रेटर सेम साइड, स्मॉलर स्मॉलर सेम साइड, प्लस ST प्लस TR इज ग्रेटर देन SQ प्लस ST प्लस SR. ये आएगा. अभी हमें क्या दिख रहा है, दोनों साइड ST है तो प्लस ST कैंसल, PT प्लस TR. व्हाट इज PT प्लस TR, डायग्राम में देखें PT प्लस TR इज PR, तो PT प्लस TR को हमने लिख दिया PR. तो PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन SQ प्लस SR, हैंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था. अब इसमें क्या होता है, यदि आपको कंस्ट्रक्शन याद ना हो, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कंस्ट्रक्शन होती है वो देख के क्लिक नहीं करता, वो प्रैक्टिस से ही होगा. आपको याद रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगी तभी ये प्रूव होगा. और कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी यू मस्ट रिमेंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स, कि एक ये ट्राइंगल लेना है और एक आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है ना. नाम चेंज हो सकता है बेटा, ABCD कर सकते हैं, बट द कंसेप्ट विल बी सेम, कि इस तरह का डायग्राम कभी भी दिखे और इस तरह की चीज़ प्रूव करनी है तो आपको पता है आपने इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, या आप इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते थे, इसको इधर एक्सटेंड करते थे तब भी सेम होता. तब हम एक बार इस ट्राइंगल में और एक बार इस ट्राइंगल में लगा देते, है ना. तो ये सिंपल कंसेप्ट है, इसको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 49 ABCD स्क्वायर है. आपको क्या गिवन है कि ABCD स्क्वायर है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90. अब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. AB का मिड पॉइंट है M, मतलब AM और BM आपस में क्या हो गए, इक्वल. एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू CM. PQ परपेंडिकुलर है CM पे, मतलब ये एंगल 90, तो ये भी 90 हो गया. मीट्स AD एट P, AD को P पे मीट कर रही है और CB को एक्सटेंड करने पे या प्रोड्यूस करने पे मीट कर रही है Q पर. अब हमको प्रूव करना है, एक तो ट्राइंगल PAM, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है QBM से.
तो भाई ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये स्क्वायर है तो एंगल 90, ये 90 था, इधर भी 90, तो ए से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये तो आसान है। फिर बोला है CP और CQ को इक्वल प्रूव करो, तो CP और CQ को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इन ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। जब हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है, ये साइड कॉमन है, ऐसे इससे कॉन्ग्रुएंसी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके स्टेटमेंट लिखें। तो स्टेटमेंट में क्या आएगा, गिवन ABCD इज स्क्वायर, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसको हम क्या लिख दें, AM BM के इक्वल है, एंड PQ इज परपेंडिकुलर ऑन CM, मतलब एंगल CMP इक्वल टू एंगल CMQ इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। एंड वो प्रोड्यूस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, टू प्रूव आपका यही आ जाएगा। ठीक है, फिर वी विल जंप टू द प्रूफ, कंस्ट्रक्शन हमको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल QBM, ट्राइंगल PAM और QBM में आपको क्या पता है, AM BM के इक्वल है, इसका रीज़न क्या है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMQ, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है, लीनियर पेयर से ये भी 90 होगा, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90, रीज़न एंगल्स ऑफ स्क्वायर। अच्छा, ये 90 आप चाहें बहुत ज़्यादा नंबर में आ जाए तो ये 90 है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर से 90 आप प्रूफ कर सकते हो कि ये भी 90 होगा। तो बाय ASA ट्राइंगल PAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QBM, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसकी CPCT से क्या आएगा, इसकी CPCT से आएगा PM इक्वल टू QM, दिस इम्प्लाइज PM इक्वल टू QM बाय CPCT। ठीक, अब हम आए सेकेंड पार्ट पे। अब हमको क्या प्रूफ करना है, CP CQ के इक्वल है, तो अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल CPM, पार्टी का नाम हो गया, हाँ, एंड इन ट्राइंगल CQM आपका PM इक्वल टू QM, ये आपका अभी हमने प्रूफ किया है, प्रूफ्ड, मेरे केस में बिलो, आपके केस में तो अबव ही होगा, तो प्रूफ्ड अबव। और एंगल CMP इक्वल टू एंगल CMQ इक्वल टू 90, एंगल CMP इक्वल टू एंगल CMQ इक्वल टू 90, ये हमें गिवन है। और तीसरा क्या हुआ, CM इक्वल टू CM कॉमन, ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर दी इन ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की CPCT से, एंगल 90। तो बाय SAS ट्राइंगल CPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQM, दिस इम्प्लाइज CP इक्वल टू CQ बाय CPCT, और लास्ट में एज यूजुअल हेंस प्रूव्ड। हो गया कंप्लीट। आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है, बट विदाउट प्रैक्टिस नहीं क्लिक करता। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कोई भी चैप्टर ऑफ मैथ्स का प्रैक्टिस की तो ज़रूरत होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 51 इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में QR को एक्सटेंड किया किसी पॉइंट S तक, और RT जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हमको रेशो दिया है कि P/Q/R इक्वल टू 3/2/1, तो हमें क्या निकालना है, हमें एंगल TRS, ये एंगल निकालना है। X की बजाय मैं इसको M ले लूँ, क्योंकि रेशो हम जनरली X ले लेते हैं। तो हमें क्या पता है, इन तीनों का रेशो गिवन है, इन तीनों का, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं
ये एंगल निकल गया तो m निकल जाएगा। तो एंगल R 1 है, तो सम ऑफ रेशियोज क्या हुआ 3 + 2 + 1 दैट इज 6। और एंगल सम प्रॉपर्टी से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PQR क्या होगा, एंगल P + Q + R = 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। पर हमें रेशो क्या दिया है x, तो लेट द कॉमन फैक्टर बी x। एक तरीका ये है। तो ये क्या हो गया 3x + 2x + x = 180। ऐड किया 6x = 180 कैन बी रिटर्न है 6 × 30, 36 × 6, 6 कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो एंगल R कितना था x मतलब 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 और आपको ये पूछा है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 स्ट्रेट लाइन। तो एंगल R प्लस एंगल PRT प्लस M = 180। रीज़न सम ऑफ angles on a straight line। तो 30 प्लस वो परपेंडिकुलर है मतलब एंगल 90 प्लस m = 180। 90 + 30 120, उधर ट्रांसपोज हुआ 180 - 120, उसकी वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। m कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसको पता है डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, इसको आप एक तरह से डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये हमारा रेशो जो था, मुझे सिर्फ एंगल R निकालने में इंटरेस्ट है। सम ऑफ रेशो क्या हुआ था 6, तो 6 अपॉन मतलब ये वाला एंगल है 1, तो 1/6 × 180 कर देते। ये 1 है ना ओनली, तो 1/6 × 180, तो ये एंगल आ गया 30। ये 90 है, 90 + 30 120, तो ये क्या बचा 60। कम मार्क्स में आए तो स्टेप छोड़ के डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, है ना। यदि हमसे इसकी बजाय P निकालना होता तो P क्या था 3 टाइम्स, तो 3/6 × 180 33 × 90 आ जाता। तो ये एंगल आपका है 90 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये इस तरह से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 14 AD and CE are angle bisectors of angle A and angle C। AD एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और CE भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो ये वाई वाई मान लिया हमने, रिस्पेक्टिवली मीटिंग एट O, और ये कहाँ मीट कर रहे हैं पॉइंट O पर। अब हमको बोल रहा है कि भैया ये एंगल तो 90 है, एंगल ABC 90 है। अब आप एंगल AOC की वैल्यू बताओ कि ये एंगल कितना है, ये बताओ। इसको मैंने M मान लिया। तो गिवन आपका हो गया, गिवन AD and CE are angle bisectors of angle A and angle C respectively। AD and C intersect at O, they AD and CE intersect at O। एंगल ABC 90 गिवन है। टू फाइंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट एंगल AOC। तो अब हम क्या करें, हम इसमें सॉल्यूशन आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, सॉल्यूशन। इस बड़े ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें ABC में, तो हमें A और C का सम मिल जाएगा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC, तो एंगल A + B + C = 180। पर आपके पास एंगल B 90 है, तो B की जगह 90 रखें, तो एंगल A + C + 90 = 180। तो एंगल A + C की वैल्यू क्या आ गई 180 - 90 दैट इज
90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस सी 90 है, तो इसका हाफ कर दें, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी हाफ ऑफ 90। हाफ ऑफ 90 कितना हो गया? 45। तो आपको एक रिलेशन मिल गया कि हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ सी, हाँ, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ सी इक्वल टू 45। हाफ ऑफ ए को हमने क्या बोला था? हमने हाफ ऑफ ए को बोला था x और हाफ ऑफ सी को बोला था y। तो x प्लस वाई की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब हमें क्या करना है? फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, किस में? ट्राइंगल AOC में। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल AOC, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा। अब हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ सी को आप चाहें तो x प्लस वाई प्लस AOC इक्वल टू 180 लिख दें, और x प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 45। तो 45 प्लस AOC इक्वल टू 180। तो दिस इम्प्लाइज एंगल AOC इज़ 180 माइनस 45। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो एंगल AOC की वैल्यू 135 डिग्री आ गई। तो ये एंगल आपका कितना आया? दिस इज़ 135 डिग्री। ठीक है, ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन इसमें हो नहीं पाएगी, यही हो पाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, सारे क्वेश्चंस लिख लिख करके खुद करिए, बार बार करिए, जहाँ नहीं आए वहाँ पर व्हाट्सएप करके पूछिए, बट बहुत प्रैक्टिस करो ताकि फुल मार्क्स आए और कंसेप्ट समझ में आए। कंसेप्ट समझ में आएगा तो मार्क्स भी आ जाएंगे। और स्टेटमेंट ढंग से लिखना। मैंने लास्ट टाइम जो कॉपीज चेक की थी, देन आई फाउंड आउट कि स्टेटमेंट लिखने में आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो, आलस करते हो, पता है आपको, बट यू आर जस्ट अवॉइडिंग कि कौन लिखे। तो कौन लिखे तो कौन मार्क्स दे भी हो जाता है। फिर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सारा सही किया है, बट यू हैव नॉट रिटन गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, डायग्राम नहीं बनाया है। मैंने आपको बहुत बार बोला है क्लास में भी कि डायग्राम बनाना ज्योमेट्री में मैंडेटरी है। 1 मार्क के अलावा 2, 3, 4 मार्क्स के सब क्वेश्चंस में बिना बोले डायग्राम बनना ही चाहिए, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखो तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और ट्राइंगल्स आपको पता ही है, क्वाड्रिलेटरल्स भी बिना ट्राइंगल्स के नहीं हो सका। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में भी ज़रूरत पड़ेगी, सर्कल्स में भी ज़रूरत पड़ेगी, और 10th में भी काम आएगा। तो ट्राइंगल्स ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो कोशिश करो, आएगा। जहाँ प्रॉब्लम हो मैं हूँ ना, भेज दो मुझे, मैं सॉल्व करके भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू।